अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शाइला व्लॉग्स। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। इसमें मैं आप लोगों से अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों को काफ़ी टिप्स दूंगी। आजकल मेरी रूटीन काफ़ी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मदर इन लॉ को मेडिसिन देने के लिए जा रही हूँ। सुबह के 6 बजे का टाइम है और उनको 6:30 बजे नाश्ता देना होगा। ये दवाई जो भी है वो खाने से पहले देनी होती है। तो यहाँ पे मैं यखनी बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा देसी घी लिया है, उसमें थोड़े से प्याज ऐड कर लिए हैं। बहुत थोड़े से मैं सब मसाले ऐड करूँगी। साथ ही मैंने इसमें मटन को फ्राई करने के लिए डाल दिया है ताकि इसकी स्मेल वगैरह निकल जाए। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है प्रोटीन के लिए। और उसके साथ बहुत ही मैंने कम मसाला ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि उन्होंने मना किया है। थोड़ा सा टमाटर ऐड कर रही हूँ। पानी डालकर मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया, 6:30 बज चुके हैं। यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ। साथ में शुगर फ्री बिस्किट्स हैं क्योंकि चीनी वगैरह के लिए उनको मना किया गया है। इसमें मैं आप लोगों को फुल रूटीन शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो मैं इनको वीटेबल बिस्किट देने जा रही हूँ जो कि शुगर फ्री हैं और लाइट ऑफ हैं क्योंकि सब अभी सो रहे हैं। सो मैं लाइट ऑन करूँगी और उसके साथ उन्होंने मुझसे पानी मांगा है तो मैं इनको पानी दे दूँगी। नाश्ता देने के बाद उन्होंने बोला है कि बाहर का डोर ओपन कर दो ताकि बाहर से बहुत प्यारी सी रोशनी और हवा आए। तो मेरा प्रेशर यहाँ पे चल चुका है। उसके बाद मैं डोर ओपन करने के लिए आ गई हूँ। सुबह सुबह ही बहुत अच्छी सी धूप निकल चुकी है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ईद से 2 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ को फालज हो गया था, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि अब ये कभी भी उठ बैठ नहीं पाएंगी और ना ही बोल पाएंगी। यखनी को रखने के बाद मैं जल्दी से आटा गूंद लूँगी ताकि पूरे दिन में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने आटा गूंद कर फ्रिज में रख दिया है। अम्मी जो हैं वो नाश्ता करने के बाद सो गई हैं और ये मेरी नंद का बेटा है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाता है। मैं इसको फ्रूट्स काट कर दे रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी भूख ख़त्म हो जाए क्योंकि इसकी मामा भी सो रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी मामा सोई हुई हैं लेकिन ये अपनी मामा को बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा और जस्ट सरफ के पैकेटों के साथ कितने मज़े के साथ खेल रहा है। तो हमारे बच्चे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। बर्तन थोड़े से धोने वाले थे, उनको मैंने क्लीन कर लिया है। किचन भी मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो अभी तकरीबन सुबह के 8 बज चुके हैं। यखनी बन गई है और मैंने आटा भी गूंद लिया है। तो देखें, देखते देखते ये बच्चा बैठा हुआ सो गया। तो इसको मैंने साइड वाले सोफे पे लिटा दिया है ताकि अच्छे से सो जाए। अम्मी के बीमार होने की वजह से हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, यानी कि मेरे जेठ नंदे वगैरह सब। तो हमारे गेस्ट सब चले गए हैं लेकिन जस्ट मेरी 2 ही नंदे जो ज़्यादा दूर रहती हैं तो वो हमारे घर में भी हैं। सुबह सुबह मैं इस कमरे की सफाई कर देती हूँ ताकि अम्मी का अहवाल पूछने के लिए जो भी आए वो उनको कमरा साफ़ लगे क्योंकि हमारी हेल्प थोड़ा सा लेट आती है। तो ये मेरे जेठ का बेटा है जिसने आते ही मेरा मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सब बच्चों को आदत पड़ी हुई है। मैंने जो यखनी बनाई थी उसको टिफ़िन में निकाल के रख दूँगी। डॉक्टर्स की नाउम्मीद करने के बाद हम एक हकीम से दवाई लेकर आए हैं और आज मेरी अम्मी को खाते हुए 12 दिन हो चुके हैं और माशाल्लाह से काफ़ी ठीक हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही मशवरा देना चाहूँगी कि आप लोग डॉक्टर से डिसअपॉइंट ना हो। कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला दे देता है। यहाँ पे मेरी छोटी नंद उठ चुकी थी तो मैं इसको नाश्ता दे रही हूँ। रात को हमने आलू मटर और चिकन का सालन बनाया था, वही हम नाश्ते में खा लेंगे। बाकी सब अभी सो रहे हैं और अम्मी भी सो रही हैं। ये अम्मी की एक दोस्त हैं जो हमारे पास में ही रहती हैं। ये अम्मी के लिए कुरान ख़वानी करने के लिए आ जाती हैं। उनको पास बैठ कर काफ़ी तलावत करती हैं, सूरतें वगैरह पढ़ती हैं ताकि उन पर अच्छा असर पड़े और वो जल्दी से सेहतयाब हो सके। तकरीबन 11 बजने वाले हैं। सो अभी सब उठने वाले होंगे तो मैंने अम्मी को भी उठा दिया है क्योंकि 11:15 हो चुके हैं। और उनको मैं दोबारा से उनकी दोपहर वाली मेडिसिन दे रही हूँ और साथ में मैं उनको टैबलेट एक शुगर के लिए दे रही हूँ क्योंकि वो शुगर पेशेंट। सुबह चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइट नाश्ता किया था इस वजह से इस वक्त उनको हैवी नाश्ता दूंगी और मैंने जल्दी से उनको उठाकर, उनकी हर दवाई उनके खाने से पहले होती है तो मैंने उनको 11:15 बजे दे दिया और उसके आधे घंटे के बाद मैं उनको रोटी के ऊपर यखनी डालकर दे रही हूँ। हमारे तकरीबन सारे मेहमान भी उठ चुके हैं जिनके नाश्ते वगैरह का टाइम हो चुका है। तो आज सब थोड़ा सा लेट उठे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं और कभी लेट हो जाते हैं। तो चूँकि आज संडे है तो इस वजह से सारे सोए रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट उठ रहे हैं। आमतौर पर सब ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, यानी कि 8-9 बजे तक उठ जाते हैं। तो यहाँ पे अम्मी के कुछ दोस्तें उनका अहवाल पूछने के लिए आ गई हैं और कुछ बच्चे, मेरी नंद के बच्चे कह रहे थे कि हम अपने हाथों से अपने लिए एग फ्राई करेंगे। तो मैंने सोचा कि चले वो अपने दिल का शौक पूरा कर लें। तो ये मेरी नंद की बेटियां हैं जो अपने लिए खुद ही नाश्ता बना रही हैं। वैसे तो बच्चे अपने लिए नाश्ता बना लेते तो उनका शौक पूरा हो जाता है, बस ये है कि किचन में बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है। शुरू में अम्मी से कुछ भी नहीं खाया जाता था और वो बहुत ही दलिया वगैरह खाती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ रोटी वगैरह खाना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि फालिज होने के बाद डॉक्टर हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं, लेकिन ये हकीम की मैं मशहूरी नहीं कर रही क्योंकि मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती और मैंने उनको देखा भी नहीं। मेरे हस्बैंड ही उनसे मेडिसिन लाए हैं। बट ये है कि उससे मेरी माशाल्लाह से मेरी मदर इन लॉ काफ़ी रिकवर हो रही हैं, जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो में देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी उठ चुकी है। गाइस 12:30 हो चुके हैं पर अभी भी मेरे हस्बैंड की नींद पूरी नहीं हो पा रही। तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कोई ऐसी दवाई हो जिससे इंसान की नींद पूरी हो सके, 8-10 घंटे के बाद वो फ्री फील करे। उठ जाए 12:30 हो गए, नाश्ता करके फिर सो जाना। उठ जाएंगे। देखिए माशा भी आपको उठाने आई हुई है। तो फाइनली गाइस 2 बजे मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और अब उठ चुके हैं।
तो मैं चावल खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड रोटी। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि धूप उठ के भी मुंह बनाया हुआ है, ये देखिए। परसों की पड़ी रोटियां मुझे दे रही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो अखड़ी हुई है, ये देखो ये कौन सी रोटी लगती है। मुझे चावलों की प्लेट भर ली है। तो आपने कहा था कि मुझे चावल दे दो। नाश्ते के बाद हमारे किचन की कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है। वैसे तो मैं नाश्ते के साथ ही लंच बनने के लिए रख देती हूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने उठ रहे, कोई बच्चा भी नहीं जिसके हाथ में लंच मंगवा लूँ, यानी कि कुछ पकाने के लिए। यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आ चुकी है। वैसे तो उसकी संडे की छुट्टी होती है, लेकिन मैंने उनको बोला था कि आज आ जाना, क्योंकि आज हमारे घर काफ़ी और भी गेस्ट आने वाले हैं, यानी कि मेरी बड़ी नंद भी आने वाली है। तो हमारा ये प्लान था कि आज हम 10-12 दिन के बाद अपनी मदर इन लॉ को नहलाएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो गया। और पहले उनको हकीम ने नहाने से मना किया था और मालिश वगैरह करने से भी बिल्कुल मना किया है, जस्ट उसने एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हमारे घर गेस्ट आ चुके हैं, सब मिलकर कार्टून वगैरह देख रहे थे। तो मैंने अपनी हेल्पर से बोला है कि मेरी हेल्प कर दो, मेरे साथ लहसुन छील दो। यहाँ पर मैं सबको खरबूजा काट कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे थे जो कि मेरे हस्बैंड लाए थे। मेरी हेल्पर कपड़े प्रेस कर रही है, क्योंकि हम जस्ट यहाँ पे मेरी अम्मी को नहाने वाले थे, लेकिन फिर बाद में हमारा प्लान चेंज हो गया और हमने सोचा कि हम जस्ट उनके हाथ पैर धो देते हैं और 5 से 6 दिन हम और वेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि नहाने फालिज वाले पेशेंट को नहाना नहीं चाहिए। तो हमने जस्ट हाथ पाँव इसलिए धो लिए हैं मेरी नंद ने, ताकि वो फ्रेश फील कर सकें। कपड़े तो हम उनके दिल में 2 से 3 बार ही चेंज कर देते हैं और कभी हम डेली चेंज कर देते हैं, लेकिन यह है कि जब तक इंसान पानी में कुछ अपने आप को क्लीन नहीं करता तो वो फ्रेश फील नहीं करता। और उसके बाद हमारे यूपीएस वाले भैया भी आ चुके हैं, क्योंकि हमारा यूपीएस कभी भी ख़राब हो जाता है, तो उसकी बैटरी न्यू लेकर आए हैं। तो इस वक्त मेरे हस्बैंड उनके साथ मिलकर ये करवा रहे थे और सब बच्चों को अब दोबारा से कुछ भूख लग चुकी है, क्योंकि सब ने तकरीबन 12 बजे का नाश्ता किया हुआ है और बच्चों को कुछ दोबारा से भूख लगना शुरू हो गई थी। तो कुछ बच्चों को मैंने नान मंगवा दिए थे, जो कि सुबह वाले सालन के साथ ही खा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा लंच काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और आज हमारा शेड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। अम्मी की चेंज करते करते मैंने किचन साफ़ कर लिया और मैं अब उनको दूध पत्ती बना के दूँगी। और उसके बाद मैंने सामान मंगवाया है, क्योंकि हम उनके ठीक होने की खुशी में उनके लिए हलवा पका कर बांट रहे हैं, वो अपने हाथों से बच्चों को बांटेंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हलवे के लिए शीरा बना रही हूँ। 1 किलो सूजी में मैंने 1.5 किलो चीनी ली है और 3 गुना पानी डाल रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी इलायचियाँ शामिल करूँगी, साथ में ज़रदा रंग इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि हलवे का रंग मुझे मिला नहीं। और इसका शीरा बनने के लिए रख दूँगी और सूजी को सेपरेट से भूनूंगी। जब तक शीरा बन रहा है तो आज मैं मसर और चने की दाल बनाने वाली हूँ और साथ में चावल। तो मैंने सोचा क्यों ना दाल को मैं धो के साइड में रख दूँ। और आप लोगों को कुछ गंदे बर्तन नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये साथ साथ होते ही जाते हैं। तो हमारा शीरा बन चुका है। इस वक्त मैंने सूजी भूनने के लिए रख दी है। 1 किलो सूजी है तो मैं इसके अंदर 1 किलो ही घी ऐड करूँगी। वैसे तो हम ऑयल खाते हैं, लेकिन हलवे में, बिरयानी वगैरह में मैं घी ऐड इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट मैंने सुना है कि इन्हेंस हो जाता है किसी भी चीज़ का। तो सारा मैं घी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सूजी को भून लूँगी, ताकि इसमें बिल्कुल भी सफ़ेदी और कच्चापन ना रह जाए। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद साथ में थोड़े बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरी नंद के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि उनकी मामा उनको घर छोड़कर शॉपिंग करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर सूजी मैंने अच्छे से भून चुकी थी, तो मैंने इसके अंदर शीरा डाल दिया है जो कि हमने सेपरेट से बना कर रखा हुआ है। तो शीरा डालते डालते ये काफ़ी ज़्यादा उड़कर इसकी भाप मेरे हाथों पर पड़ रही थी, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने हल्की आग पर थोड़ा सा हिला के इसको पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स एंड पे शामिल कर दूंगी ताकि वो भी अच्छे से इसमें पक जाएं। और थोड़े से मैंने बचा कर रख लिए हैं इसके ऊपर डालने के लिए। तो इसको मैंने थोड़ा सा और हिलाया था तो हमारा हलवा पक के अच्छे से रेडी हो गया था। इसके साथ हम नान बांटेंगे, कुछ हम साइडों में अपने हमसाय वगैरह के घर में देंगे और उसके बाद बाकी हम थोड़े थोड़े छोटे बच्चों को बांट देंगे। हलवा पकाते मैं काफ़ी लेट हो गई, तकरीबन 7 बज गए थे। तो मैं मेडिसिन देने की वीडियो दोबारा से शूट नहीं कर पाई जो उनको खाने से पहले देनी थी। और उसके बाद मैंने उनको डिनर दे दिया है 7:15 बजे। तो मेरे हस्बैंड उनके पास बैठ कर थोड़ी सी बातें कर रहे हैं और उनका हाल वगैरह पूछ रहे हैं ताकि उनका दिल लग सके। और ये हमने नान मंगवा लिए हैं, सब जगह में हमने हलवा बांट दिया है और अब बच्चों की बारी रह गई है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे नान काट रहे हैं ताकि जल्दी से इनको फिल करके बच्चों में बांट सकें। सब जगह बांट लेने के बाद ये इतना बचा जो हम बाहर बच्चों को बांटने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड नान के अंदर हलवा भर रहे हैं। हलवा फिल करते करते मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों की नकलें उतार रहे थे कि किस तरह वो बालों को ये कह के बच्चों को बुलाते हैं। तो यहाँ पे घर वालों ने भी, हम सब ने थोड़ा थोड़ा हलवा नान खा लिया था, जिससे हमें हौसला हो गया। इस सारे नान में हमने हलवा भर लिया है और अब हम बांटने लगे हैं। और ये वो हलवा है जो मैं खा रही हूँ। इसके बाद जो हमारे पास में ही मेरी जेठानी रहती हैं वो भी आई हैं और वो और अम्मी मिलकर हलवा और नान बांट रही हैं बच्चों को। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और इसके बाद मैं जल्दी से अंदर जाऊंगी और अपना डिनर बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है। हलवा नान बांटने के बाद अम्मी को सब बाहर घुमाने के लिए ले गए थे व्हील चेयर पर। तो रोज़ ही ले जाते हैं ताकि घर बैठ कर वो बोर ना हो जाएँ। और मैं पीछे से जल्दी से
खाना बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम। रोज़ाना मैं 9 बजे ही डिनर बना लेती हूँ, हम सब 9 बजे तक डिनर कर लेते हैं, लेकिन आज हलवा बनाने की वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो भी शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प आउट हो सके कि हम किस तरह से एक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। टिप्स मैं जस्ट यही देना चाहूँगी कि जो भी फालज का पेशेंट है उसको कभी भी आप नहाएं नहीं, उसकी मालिश तो बिल्कुल ही ना करें। बाहर से आने के बाद उनको अम्मी को थोड़ी सी भूख लग जाती है तो मैंने उनको वेजिटेबल बिस्किट और चाय दे दी है और हमारे चावल और फाइनली रात के 11 बजे मेरे चावल पककर रेडी हो चुके हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। यहाँ पे मैंने सबको चावल वगैरह डालकर दे दिए हैं और अब मैं खुद भी जा रही हूँ। फाइनली गाइस इट्स 11:55। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ और आप लोग देख सकते हैं इट्स 11:55 और इस वक्त हम खा रहे हैं। कुछ काम वगैरह करने के लिए मैंने डॉटर को मामा की तरफ भेजा और उन्होंने उसकी नींद पूरी करके उसे भेज दिया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं सो रही। रात के 12 बज गए पर उसकी आंखों में नींद नहीं। गाइस मैं अपने चावलों की तारीफ खुद ही करने जा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ही मज़े के बन गए हैं। तो चलें मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, पता चलेगा कैसे बने हैं चावल। बहुत यम्मी बने, मज़ा आ गया सच्ची मुची। ज़बरदस्त। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। वाह। फाइनली अपनी डॉटर को मैंने झूली से बाहर निकाल लिया था क्योंकि उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। दरअसल मेरी मामा के घर में इतना सन्नाटा होता है कि वहाँ जाकर हर किसी को नींद आ जाती है, और जब मैं खुद भी उनके घर कभी जाती हूँ तो मेरी आंखें नहीं खुलती और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस बेचारी का क्या कसूर है। गाइस आफ्टर डिनर आप लोग मेरा किचन देख सकते हैं और मैं आप लोगों को चल के टाइम दिखाती हूँ कि कितना टाइम हो चुका है। It's 1 o'clock। चलो मैं उधर जाके सो जाओ, चलो गायब हो जाओ इधर से। तो गाइज़ 1:20 हो चुके हैं लेकिन मेरे बच्चों की आंखों में नींद नहीं है। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को मैं एक टैबलेट दे रही हूँ, ये जस्ट डाइजेस्ट करने के लिए होती है। कभी कभी वो खा लेती हैं खाने को डाइजेस्ट कर। दिन के एंड में मैं सारे कपड़े वॉश कर लेती हूँ, कुछ मेरे वॉश हो चुके थे, थोड़े से रह गए थे, तो मैंने सोचा कि चले कपड़े वॉश करने के लिए डाल देती हूँ, तब तक मैं अपने थोड़े बहुत रहते हुए काम कंप्लीट कर लेती हूँ। कपड़े धोना बिल्कुल भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें मैं कपड़े डालती हूँ और खुद ही धुल कर ये बाहर आ जाते हैं। ये पानी मैं अपनी डॉटर के लिए बॉयल कर रही हूँ, उसके फीडर में हम उबाल कर डालते हैं। ये दिन की लास्ट टैबलेट है जो मैं उनको देने के लिए जा रही हूँ। हाफ टैबलेट है नींद की जो हम उनको जस्ट कभी कभी ही देते हैं जब उनको नींद नहीं आती। और इससे पहले मैं एक टैबलेट शूट करना भूल गई हूँ जो कि डॉक्टरी दवाई है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट है जो हम उनको डेली देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कीम के साथ उनको डॉक्टरी दवाई नहीं देते, कोलेस्ट्रॉल की दवाई देना ज़रूरी है। रात के 3 बज चुके हैं और इस वक्त मैं बाहर वाला मेन डोर बंद करने जा रही हूँ और मैं सोने लगी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।